गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वरी है रखवाला। जिसका नहीं कोई संगी साथी, ईश्वरी है रखवाला। जो निर्धनी है, जो निर्गुण है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। देखो कितनी सुंदर बात है। आसक्ति आदमी को अटका देती है। व्यापारी प्रेम टूट जाता है, और जब हम अपने से बड़ों के प्रति प्रेम करते हैं ना, भगवान के प्रति, माँ बाप के प्रति, गुरु के प्रति, उस प्रेम को कहते भक्ति, और वह श्रेष्ठ है प्रेम की धारा। जो प्रेम की धारा निम्नगामी बहती है उसका नाम आसक्ति, जो प्रेम की धारा समगामी बहते हैं उसका नाम व्यापार, और जो प्रेम की धारा ऊर्ध्वगामी बहती है ना, उसका नाम है भक्ति। और भक्ति ही भगवान के लिए द्वार खोलती है। भक्ति तो भगवान के प्रति, समाज के प्रति प्रेम बढ़ जाए, और भगवान के प्रति भक्ति बढ़ जाए। सोमनाथ लिंग का यही कहना है कि आप किसी एक पर आसक्त मत हो जाओ। जो भी एक पर आसक्त हो जाएगा ना, उसको क्षय रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? क्षय रोग। चंद्रमा को भी क्षय रोग है, और हम सभी को क्षय रोग हुआ है। हमारी उन्नति कहाँ हो रही है? हम घट ही तो रहे हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता है, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। इसलिए मेरे भाई, सोमनाथ की उपासना करो। जो भी सोमनाथ भगवान की उपासना करेगा, वह समस्त दुखों से, क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। इस सोमनाथ भगवान की उपासना का क्या है? रहस्य है। फिर आते हैं श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम तमार्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं नमामि संसार समुद्र सेतुं।
अब है मल्लिकार्जुन की कथा। मल्लिकार्जुन भगवान का एक प्यारा रूप है मल्लिकार्जुन। कहते हैं कि एक बार भगवान गणेश और भगवान कार्तिक स्वामी, इन दोनों को भी ब्याह करने की इच्छा हुई। तो पिताजी ने कहा कि ऐसा करो, आप लोग पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लो, और जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके यथाशीघ्र लौट के आएगा ना, उनका हम ब्याह कर देंगे। और उस समय कार्तिक स्वामी तो आरूढ़ हुए किस पर? मोर पर, और निकल पड़े पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए। लेकिन गणेश जी महाराज बैठे चूहे पर, और उन्होंने विचार किया कि मेरे से तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा होगी नहीं। तो गणेश जी है ना, बुद्धिदाता है, बुद्धिमान है। तो उन्होंने शास्त्र में सुना था, पितृश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वै पृथिवी जन्यम फलम भवति निश्चितम। उन्होंने कहा कि जो अपने माँ बाप की प्रदक्षिणा करता है ना, तो उसको पृथ्वी के प्रदक्षिणा करने का फल मिलता है। गणेश जी ने विचार किया, तो क्यों ना हम अपने माता पिता की ही प्रदक्षिणा करें। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से क्या मतलब? और भगवान शंकर और मां पार्वती, इन दोनों को बीच में रख करके गणेश जी ने 3 प्रदक्षिणा की। 3 प्रदक्षिणा, और 3 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का पुण्य किसको मिला? गणेश जी भगवान को मिला। यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा का ये महत्व है। प्रदक्षिणा करोगे आप ना, छोटों की तो प्रदक्षिणा होती नहीं। प्रदक्षिणा हमेशा भगवान की होती है, गुरु की होती है। यानि कानि च पापानि जन्मांतरे कृतानि च। आप जितना कोई जन्म जन्म से भी यदि पाप किया हो, आप यदि भगवान की और गुरुदेव की प्रदक्षिणा करते हो ना, तो सब पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। प्रणश्यन्ति पदे पदे। और फिर गणेश जी का ब्याह हुआ रिद्धि सिद्धि के साथ, और उनको पुत्र भी हुआ, शुभ लाभ। और कहते हैं कि कार्तिकेय स्वामी जब लौट करके आए और उन्होंने देखा कि गणेश जी का ब्याह हुआ, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, और उन्होंने संकल्प किया कि अब मैं आजीवन ब्रह्मचारी रह करके श्रीशैल पर्वत पर जाकर वहां पे तप करूंगा। और बहुत बार समझाया शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को, लेकिन कार्तिकेय स्वामी बड़े दृढ़वान हैं, बड़े निश्चयवान हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमको ब्याह नहीं करना है, हमें अब आजीवन भगवान का भजन करना है। तो महाराज वहां पे श्रीशैल पर्वत पर जाते हैं। आंध्र प्रदेश से श्रीशैल पर्वत है, और वहां पे मल्लिकार्जुन, मल्लिका माने पार्वती और अर्जुन माने भगवान शंकर, उनको मनाने के लिए जाते हैं। वो आते नहीं हैं। उन पर, उनका कार्तिकेय स्वामी पर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है।
तो उन्होंने कहा आपका यदि मेरे ऊपर प्रेम है ना तो आप यहीं पर विराजमान हो जाइए और दुनिया को आप प्रेम का संदेश दीजिए। और इसलिए वहां शिव पार्वती मल्लिका और अर्जुन के रूप में विराजमान हुई। बोले मल्लिकार्जुन भगवान की जय। और जो भी व्यक्ति इस मल्लिकार्जुन की उपासना करता है ना तो उसके परिवार में प्रेम बढ़ता है। जिसको भी ऐसा लगता है कि अपने परिवार में आनंद मंगल रहे, अपना परिवार सुख समृद्धि से भर जाए, उस व्यक्ति को मल्लिकार्जुन भगवान की उपासना करना चाहिए। शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर काशी विश्वेश्वर सदाशिवा विश्वेश्वर सदाशिवा काशी विश्वेश्वर सदाशिवा काशी विश्वेश्वर सदाशिवा शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर जय हो हे शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर काशी विश्वेश्वर सदाशिवा विश्वेश्वर सदाशिवा काशी विश्वेश्वर सदाशिवा विश्वेश्वर सदाशिवा 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 शिवा सदाशिवा 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 शंभु सदाशिवा 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 शंभु सदाशिवा सदाशिवा शंभु सदाशिवा शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर उमा महेश्वर शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर उमा महेश्वर काशी विश्वेश्वर सदाशिवा विश्वेश्वर सदाशिवा काशी विश्वेश्वर सदाशिवा विश्वेश्वर सदाशिवा 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 शंभु सदाशिवा 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 शंभु सदाशिवा 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 शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर हे शैलगिरीश्वर उमा महेश्वर काशी विश्वेश्वर सदाशिवा काशी विश्वेश्वर सदाशिवा काशी विश्वेश्वर सदाशिवा काशी विश्वेश्वर सदाशिवा हर हर महादेव। बोलिए जगत जन जगदम्बा माता की जय महाकालेश्वर भगवान की जय। उज्जैन्याम महाकालम। आइए अब महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं। महाकाल है, बड़ा प्यारा शिवलिंग है। महाकाल का अर्थ है जिसके पीछे काल लगा हुआ है ना, उसको जिसको लगता है कि काल मेरे पीछे न लगे, उसको महाकाल का भजन करना चाहिए। काल उसका क्या करें, जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु हमारे, जो कर्म करे चंडाल का। काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए महाकाल की उपासना करो। महाकाल के पास काल कभी टिकता नहीं है।
जगा काळ खाए, जगा काळ खाए, आहा जगा काळ खाए, जगा काळ खाए, आम्ही माथा दिला पाये, आम्ही माथा दिला पाये, माता दिला पाए, आम्ही माता दिला पाए, आम्ही माता दिला पाए, आम्ही माता दिला पाए, जगा काल खाए। जो महाकाल का भजन करता है ना महाराज, काल भी उसको प्रणाम करता है, काल वहां नहीं आता है। काल तो उनको मारता है ना जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृति में फंसा हुआ है। आया ख्याल में? ब्रह्मा विष्णु महेश ने जिस जगत को निर्माण किया है, उस जगत में जो फंसा हुआ है, कालग्रस्त वस्तु में जो फंसा हुआ है ना, काल उसको खाता है। लेकिन जो महाज्योतिर्लिंग का भजन करता है, काल भी उसको प्रणाम करता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग की उपासना करो। ज्योतिर्लिंग की उपासना करोगे ना तो आप भी ज्योति स्वरूप हो जाओगे। लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। लिंग किसको बोलते हैं? जिसका कोई आकार नहीं है, जिस परमात्मा कोई आकार नहीं। लीनम अर्थम गमयते। शिवलिंग का आप ध्यान करोगे ना तो शिवलिंग का ध्यान करते करते आप निराकार बन जाओगे। आपको स्वयं का साक्षात्कार हो जाएगा। आप स्वयं कौन हो ये आपको समझ में आएगा। आप देखो तो सही, मां के गर्भ में आने से पहले आप थे क्या? मां के गर्भ में आने से पहले आप थे? फिर नहीं थे तो आए कहां से? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो होंगे ना आप। अच्छा, अब हम हैं और ये शरीर नष्ट होने के बाद आप रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलते ना, मर के चला गया। कौन गया? जो जन्म से पहले भी था। इस शरीर का जन्म हुआ है तो अभी भी वह इस शरीर में है। जब तक वह शरीर में है तब तक वह बोलेगा, तब तक वह हिलेगा डुलेगा। कभी देखा उसको? और ये शरीर जब मर जाएगा तब भी वह चला जाएगा। कहां चला जाएगा ये किसको पता नहीं है। किसी को पता? देखो, हम तो इतने सारे फोटो निकालते हैं। हमारे जगदीश जी और ये कैमरा लगा करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने सारे फोटो निकालते हैं, इतने सारे फोटो निकालते रहते हैं। लेकिन कभी आपने उस फोटो को निकाला क्या जो जन्म से पहले था? मरने के बाद भी जो रहेगा और इस शरीर में जो छिपा हुआ है उसका कभी आपने फोटो निकाला? बैठने वाले जितने सारे लोग हैं, कभी उसको आपने देखा? फिर देखा किसको? ऐसे चीजों को मत देखो जो मरने वाला है। ऐसे चीजों पर मत आसक्त हो जो जाने वाला है, विनाश है। अरे इसी शरीर में एक चीज छिपी हुई है। या उपाधि माझी गुप्त, चैतन्य से सर्वगत, ते तत्वज्ञ संत स्वीकारिति, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। वो है ना अपने भीतर, तैसा हृदया मध्ये मिरामो, असता सर्व सुखाचा आरामो, की भ्रांता से कामो विषयावरी, सर्वभूतेषु गूढ़ः। कभी देखा उसको? कभी देखने की इच्छा भी होती है क्या कि जो मेरे जन्म से पहले भी मेरे साथ था,
मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगा। अब मैं जब तक जिंदा हूं ना तब तक उनको आंख फाड़ करके देख लूं। कभी होती है क्या? कभी इच्छा होती है अपने भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा है उसको देखने की कभी किसी की इच्छा हुई? परांजिखारी व्यतिनत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, भगवान ने जितने सारी इंद्रियां हमको बनाई ना, ये केवल दुनिया को देखने के लिए बनाई है, आत्मा को देखने के लिए नहीं। ये इंद्रियां जो आंख देखती है दूसरों को, कान सुनता है दूसरों को, जीवा चखती है दूसरों को, नाक सूंघता है दूसरों को, लेकिन कभी आपने स्वयं का स्पर्श किया है क्या? कभी आपने स्वयं को देखा है क्या? 60, 70, 80 साल आप रहते हो लेकिन हमेशा घर के बाहर रहते हो। कभी आपने घर के भीतर स्वयं को देखा है क्या? जब से आंख खोले तब से आप बाहर ही बाहर हो। कभी आपने भीतर प्रवेश किया? वो है ना अपने भीतर ही। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीर। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। हर हर महादेव। कभी देखा आपने उसको? ऐसा तत्व, अजर अमर तत्व आपके भीतर बैठा हुआ है, लेकिन कभी उसको देखने की इच्छा हुई? अरे जन्म ही इसलिए मिला है। पशुओं के योनि में आप जाओ, कीट पतंगों की योनि में जाओगे तो आपको स्वयं का दर्शन करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इस शरीर में जब आए हो ना, इसी शरीर में याच देही घडे, याच देही याच डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा।